हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लास्ट नाइट हमारा उम्रा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हुआ। हम लोगों ने इशा के बाद शुरू किया था और उम्रा मुकम्मल हो गया था सारे अरकान के साथ। अराउंड 12 बजे हम लोग अपने रूम पे आए थे, सब खाना पीना खा के। अराउंड 2 बजे काफ़ी थकान हो गई थी, तो इसलिए हमने अपने होटल में ही नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट किया और अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए मक्का टावर में। हमारा होटल इब्राहिम खलील रोड पर है और यहाँ से हरम जो है सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बीच में ये पड़ता है एक चौक जहाँ पर बहुत सारे कबूतर रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है ना कबूतरों को दाना देते रहते हैं। बड़ा अच्छा सा मंजर लगता है ये देखकर, तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे कबूतरों को दाना देने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो दाना बेचती रहती हैं। एक पैकेट उनका 5 से 10 रियाल के बीच में रहता है। ये काफ़ी बिजी रोड है इब्राहिम खलील रोड, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना आपको खाने पीने की बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी और लोकल इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। क्लॉक टावर के P3 लेवल पर बना हुआ है फूड कोर्ट, जहां पर आपको हर एक नेशन का खाना मिल जाएगा। बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, टर्किश, मिडिल ईस्टर्न फूड, जो भी आपको पसंद है आप वहां से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हमारा फेवरेट है तौहीद रेस्टोरेंट, जो कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये P3 लेवल पर है, मतलब क्लॉक टावर के 3rd फ्लोर पर है। तो हम लोग पहुंचे थे लंच टाइम में, एकदम पीक टाइम था ये, जिसकी वजह से सीट्स नहीं मिल रही थी, बिल्कुल फुल था फूड कोर्ट। फाइनली बहुत ही मशक्कत के बाद में हम लोगों को सीट्स मिल गई। खाना आते ही सबके चेहरे पर देखिए कितनी ज़्यादा खुशी आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर किया था भिंडी मसाला, जो कि मेरी फैमिली का फेवरेट है। और बाहर जब आपको घर जैसा खाना मिल जाए ना, तो इसी तरीके से दिल खुश हो जाता है। अगर आप क्लॉक टावर में है तो तौहीद रेस्टोरेंट जाना मत भूलिएगा। यहाँ पर खाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है ना वो भी अच्छी खासी रहती है और इनके प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जब हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट के लिए। लास्ट नाइट हम लोग नमाज पढ़ के खाना खाकर सीधे रूम पर चले गए थे। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पर मैंने शूट नहीं करा उस दिन। आज हम लोग उठे हैं बिल्कुल फ्रेश। आज हम लोग इंशाल्लाह ज़ियारत पे भी जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दे देती हूँ यहाँ का एक छोटा सा स्नीक पीक। इसका ब्रेकफास्ट एरिया आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा बना हुआ है। ऑप्शंस भी बहुत तरीके के हैं, जो भी आपको पसंद है आप फेवरेट ईटरीज यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। हम लोगों ने करी थी टैक्सी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, जो कि हमको मदीना से मक्का लेकर आई थी। मक्का में भी सेम वही टैक्सी है जो कि हमें ज़ियारत कराएगी, और यही सेम टैक्सी हमको मक्का से रियाद भी लेकर जाने वाली है। और अगर आपको वैसे भी ज़ियारत के लिए टैक्सी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, शेयरिंग बेसिस पर मिल जाती है। और अगर आप पूरी टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी मिल जाती है। तो यहाँ पर टैक्सी को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। होता क्या है कि यहाँ पर रोड्स जो है ना वो बंद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से फिर रास्ते जो होते हैं वो रीरूट कर दिए जाते हैं, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ज़ियारत की सबसे पहली जगह जबल सौर हम लोग पहुँचे। पहाड़ की चोटी पर बनी है गारे सौर। ये वही गार है, वही केव है जहाँ पर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 3 दिन 3 रातें बिताई थी मदीना जाने से पहले। तो ये रास्ता है ऊपर पहाड़ी पर जाने का, जहाँ पर गारे सौर बनी है। काफ़ी हाजी माशाल्लाह जाते हैं, और टैक्सी वाला जो है ना वो आपको यहीं पर ड्रॉप कर देता है। आगे टैक्सी का रास्ता नहीं है, यहाँ से आपको खुद जाना होता है। मक्का में और उसके आसपास में ना ज़ियारत की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट जगह हैं मक्का में, जैसे कि गारे सौर, गारे हिरा। और अब हम लोग पहुँचे जबल रहमत। जबल रहमत वही जगह है जहाँ पर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा पेश किया था। इस जगह को जबल अरफात भी बोलते हैं। जिलहज के 9th डे पर हाजी मिना को छोड़कर इस मैदान में आते हैं। ये जो आप पहाड़ी के आसपास का मैदान देख रहे हैं ना, इसको अरफात का मैदान बोलते हैं। तो अगर आपको ऊपर ज़ियारत करने जाना है, यहाँ पर प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं।
तो कुछ लोग नीचे रुक गए और बाकी हम लोग फिर ज़ियारत के लिए ऊपर बढ़े। शाज़ू को गारे सौर पर हाइकिंग करनी थी, जो कि मतलब एक नामुमकिन सी बात थी। तो हम लोगों ने सोचा ये छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पर तो हम ऊपर तक जा ही सकते हैं। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। आसान रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी तो कोई ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं। लेकिन लोग जो है ना इस पहाड़ी के रास्ते भी ऊपर आते हैं। और हज के दौरान ये पूरी पहाड़ी जो होती है ना हाजियों से भरी होती है। पूरा मैदान जो आप देख रहे हैं ये अराफात का मैदान है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाजी ही दिखाई देते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई से कुछ इस तरीके से मैदान नज़र आता है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, पूरा बादल साफ़ है। कल बारिश हुई थी, थोड़े से बादल थे और आज हवा में थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है। बस शादेन बस थक जाओगे। कबूतर मुझे याद है जब हम पहले आए थे तो हमारी कार जो थी ना वो यहीं पर पार्क थी, बिल्कुल पहाड़ी के पास में पार्किंग हुआ करती थी। अब इन्होंने पार्किंग चेंज कर दी, अब आपको चल कर जाना होता है काफ़ी दूर तक। पहाड़ी से उतरने के बाद में थोड़ी सी थकान हो गई थी। यहाँ पर आइसक्रीम ट्रक्स खड़े हुए थे और यहाँ पर आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो हम सब लोगों ने यहाँ पर आइसक्रीम्स ली। वनीला वनीला एक स्ट्रॉबेरी और दिखाओ अपने अपने आइसक्रीम। फाइनली जाना है। लो अल्लाह मेरा बच्चा इतना खुश हो गया माशाल्लाह। चलो फिर वो शैतान पीछे शिकार में दिखाता था, जो शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भटकाते थे। इस जगह को कहते हैं मिना। ये हज के दौरान खुलती है। यहाँ पर नीचे उतरना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग गाड़ी से ही सब देखते हुए जा रहे थे। हमारे ड्राइवर जो थे काफ़ी अच्छे थे, वो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए जा रहे थे। ज़ियारत करके फिर हम लोग आ गए रूम पर। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हमारे ड्राइवर जो थे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने ज़ियारत की जो जो इम्पोर्टेंट और फेमस जगह थी वहाँ पर सब हमको दिखाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। रूम से व्यू इतना अच्छा लगता है। ये देखिए आप सनसेट हो रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अब नमाज के लिए, फिर वहाँ से डिनर करके वापस आएंगे। नया दिन नई शुरुआत। हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए मक्का टावर। जब से हम लोग आए हैं हम लोग लंच और डिनर दोनों मक्का टावर में ही करते हैं। आसानी ये रहती है कि नमाज़ पढ़कर आते हैं सीधे मक्का टावर में, फिर हम लोग चले जाते हैं। वैसे रास्ते में जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बैठने की परेशानी होती है। सिंगल्स के लिए तो वो ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे मक्का टावर सही लगता है कि वहाँ पर बैठने की जगह है और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक ही जगह पर है। जिस दिन से हम लोग मक्का आए हैं उस दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया। उस दिन तो बारिश हुई थी और उसके बाद से भी मौसम काफ़ी अच्छा रहा। आज भी काफ़ी अच्छी धूप निकली, आप देख सकते हैं। हम लोग होटल से जब मस्जिदुल हराम की तरफ जाते हैं ना, तो ये वाला रास्ता बीच में पड़ता है, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर रुक गए। कल इंशाल्लाह हम लोग रियाद के लिए वापसी करेंगे। मेरे सारे व्लॉग्स आप रियाद से देखेंगे। तो यहाँ पर हम आखिरी बार आए हैं। आगे तो बढ़ो, वही डाल दिया। अगली पे जिनकी आगे आगे ये लो देखो शादमान भाई जा खिला रहा, खिलाओ।
अच्छा, आपको इस रोड पर ना काफ़ी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आपको जानमाज़ बहुत अच्छी प्राइसेस में मिलेंगी, मतलब 10 से 15 रियाल के बीच में बहुत अच्छी जानमाज़ मिल जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने घर के लिए कुछ जानमाज़ ले ली थी। क्लॉक टावर के 3rd और 4th फ्लोर पर फूड कोर्ट है, लेकिन नीचे के फ्लोर्स में आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप सोवेनियर्स और गिफ्टिंग आइटम्स अपने घर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी गोल्ड शॉप्स भी बनी हुई हैं। तो हम लोग लंच करने के बाद में अब ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं गोल्ड शॉप्स को एक्सप्लोर करने के लिए। क्लॉक टावर के अलावा इब्राहिम खलील रोड पर भी मुझे काफ़ी गोल्ड शॉप्स देखने को मिली थी। प्राइसेस तो मैंने पता नहीं करे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से प्राइसेस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना हाजी आता है, इसकी वजह से थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्राइसेस कैसे हैं। अगर सही लगेगा तो कुछ यहाँ से ले लिया जाएगा, नहीं तो फिर हम रियाद से ही लेंगे इंशाल्लाह। नीचे उतरते ही सबसे पहले मिली ये वाली शॉप, तो हम लोग इसके अंदर आ गए। आफरीन को चाहिए थी रिंग, तो वो यहाँ पर वही देख रही थी। मगरिब का टाइम होने वाला था, इसकी वजह से कुछ शॉप्स जो थी वो बंद हो गई थी, तो कुछ ही शॉप्स खुली हुई थी। तो ये वाली शॉप देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी है, इनके पास में वैरायटीज़ भी अच्छी थी, लेकिन आफरीन को यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग यहाँ से बढ़े आगे। और मगरिब के बाद सबका इरादा है दूसरा उम्रा करने का, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बस जल्दी जल्दी देख रहे थे। ये हुआ कि अगर कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह रियाद से ही लेंगे। तो फिर हम बड़े आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तरह की गोल्ड शॉप्स हैं, कुछ ओपन थी, कुछ मगरिब की वजह से बंद थी। तो ये वाली शॉप पर आफरीन को जो है डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी लगी, 1-2 पसंद भी आई, तो यहाँ पर वो वही सिलेक्ट करा रही थी कौन सी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, गोल्ड के रेट की बात करी जाए वो तो हर दिन चेंज होता ही रहता है, लेकिन जब मैं नई रियाद आई थी ना, तब जो गोल्ड का रेट था और अब जो है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ के गोल्ड की प्योरिटी, मतलब उसके तो कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर आपको डिज़ाइंस बहुत सारे मिल जाते हैं, ना चाहते हुए भी आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो आफरीन को भी फाइनली अपने लिए रिंग पसंद आ गई। रिंग के साथ साथ इसको कुछ ईयररिंग्स भी चाहिए थी, तो यहाँ से वो वही चूज़ कर रही थी। मगरिब की नमाज के बाद में पहुंचे मस्जिद आयशा, वहाँ से एहराम किया, नियत करी, और अल्लाह का शुक्र है दूसरा उम्रा भी साथ खैरियत हो गया। मक्का से हम लोग जा रहे हैं रियाद। आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं रियाद में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे और भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़।